आज हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। तो जब ये है तो थोड़ा ध्यान से सुनना, फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये देख, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा सरफेस है। अच्छा, बात बंद कर दो, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। ये एक ऐसा सरफेस है, देखो यहाँ पे एक कर्व सरफेस है, फ्लैट नहीं है ना, और यहाँ पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, जो कि पॉइंट ओ मान लेते हैं। ओ ना मान करके इसको हम लोग, क्योंकि ओ तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई भी, हाँ पी ले लेते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से ये कर्व सरफेस है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, ये कैसा है, डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इधर का है ये रेयरर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ठीक है। अब जरा सोचो, ये किसी न किसी कर्व सरफेस का तो पाथ होगा ही होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ से मतलब कि एक नॉर्मल जाती है जो कि इस पॉइंट में जाती है, इसको हम लोग सी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी, ठीक है। तो अब ये नॉर्मल है, क्या है ये, नॉर्मल, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया, सपोज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था मेरा, तो यहाँ से लाइट रेज इसकी यहाँ पे चली गई, ठीक है बेटा, ये लाइट रे गई। अब बात ये आ रही है, सर जाना तो चाहिए था इसको यहाँ पे, बट ये लाइट रे क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और इतनी ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है कि यहाँ पे आकर के मिलती है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे। बोलो बेटा, कोई डाउट है इसमें, कहोगे फिर से पूरी बात से एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या हुआ कि ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ये है नॉर्मल, है नॉर्मल, क्योंकि देखो ना सरफेस है यहाँ पे, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। तो लाइट रे जब ऐसे जा रही थी तो जाना इसको अच्छे चाहिए था, लेकिन अब डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे कट कर दी। अब यहाँ पे ऐसा सीन भी आ सकता है कि सर जरूरी है इतना डेविएशन हो कि रियल में इसको कट करे, नहीं जरूरी है ऐसा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि सर डेविएट तो कर रही लेकिन ज़्यादा ना करके थोड़ा सा डेविएट कर रही, तो थोड़ा सा अगर डेविएट करेगी तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ये ऐसी जाएगी, तो इस केस में रियल इमेज नहीं मिलेगा, वो लाइट रेज जा करके यहाँ पे पीछे मिल रही होंगी, है ना, तो उस केस में क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें दो केस भी पॉसिबल है कि अगर इसने बहुत ज़्यादा लाइट रे डेविएट हो गई है तब तो रियल इमेज दे रहा है, नहीं अगर इतना डेविएट हो पाया तो वर्चुअल इमेज भी दे देगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब ये लाइट रे जो गई है इसने यहाँ पे इमेज बनाया, ओके ठीक। तो अब जरा नॉर्मल हमको पता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेटा ये देखो एंगल है इंसिडेंस एंगल अल्फा, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, सॉरी ये अल्फा नहीं आई है, ये आई है, और ये एंगल है आर, क्या है ये आर, बोलो क्लियर है। ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अल्फा, इमेज ने एंगल बनाया बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ने एंगल बनाया गामा। एनी डाउट, क्लियर, ओके। ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जो हो जाएगी पी की वो मान लेते हैं यू, पी से आर तक की डिस्टेंस हो जाएगी आर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना पी से सी तक के बीच में, और यहीं से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं वी। बोलो बच्चे, आया ना। ये पॉइंट था एम, कौन सा पॉइंट था, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और कुछ इस तरीके से ये परपेंडिकुलर है कि एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू। तो बोलो फिगर समझ में आया कि नहीं आया, ना आया हो तो एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता दूं क्या पी के, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा। ये हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बेटा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर जो भी मीडियम है, देखो ये मीडियम है पूरा, क्या है ये बेटा, ये डेंसर मीडियम है, क्लियर है, μ2 है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर रेयरर मीडियम था, μ1 था, वो एयर है, क्लिक। ये लाइट रे जब ऑब्जेक्ट की लाइट रे
यहाँ से जाएंगी तो जाना चाहिए था सीधे, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो लाइट रे क्या होगा, यहाँ न जा करके वो डेविएट होकर के ऐसे चली गई और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। किससे इंटरसेक्ट कर गई सर, एक लाइट रे यहाँ से भी तो जाएगी, देखिए, और सीधे जाने वाली लाइट रेज डेविएट नहीं होगी, सबको पता है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल ही 0 है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, तो दोनों जाकर के इंटरसेक्ट हो गई, रियल इमेज मिल गया। आगे बात समझ में, ओके। तो जब यहाँ से आपने देखा ये लाइट यहाँ जा रही थी लेकिन रिफ्रैक्ट होकर यहाँ आ गई, नॉर्मल से रिफ्रैक्शन एंगल है R, इंसिडेंस एंगल है I, ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा अल्फा, इमेज एंगल बनाएगा बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल बनाएगा, नॉर्मल एंगल बनाएगा गामा। बोलो बात समझ में आएगी, फिगर बना लो फिर लैंग्वेज लिखते हैं। अच्छा हाँ, इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी V, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी U, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R। P हाँ कह सकते हैं पोल है, ठीक है। तो डिराइव कैसे करेंगे, रिलेशन कैसे आएगा, ओए ध्यान सुनना। तो बेटा ओए यार बात बंद करो लड़के, ओए लैंग्वेज लिखना है कि नहीं लिखना, मैं बोलूंगा तुमको एक बार में नहीं, इमला जैसे नहीं बोलूंगा, सिर्फ जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। let us consider a curved surface, let us consider a curved surface APB, है ना, ये बोलूंगा, let us consider a curved surface APB, right side of this surface denser medium having refractive index mu2, and left side of this medium rarer medium and having refractive index mu1। इतनी बात लिख लोगे, क्लियर है? मैं लिखो नहीं तो तुम कहोगे कि कुछ के पेन चलने लगे। लिखो, let us consider a curved surface APB, right side of this surface take a denser medium having refractive index mu2, left side of this surface take rarer medium of refractive index mu1, ठीक है। let फुल स्टॉप के बाद let object O is placed at a distance u from point P, at a distance u from point P in rarer medium as shown, as shown। ऑब्जेक्ट O is placed in rarer medium as shown, ठीक है। ठीक है ना, लाइट रे इंसिडेंट, लाइट रे इज इंसिडेंट एट पॉइंट M मेकिंग इंसिडेंस एंगल I, रेयर मीडियम यार तुम अपना लिखो जो लिखो। लाइट रे इंसिडेंट विद इंसिडेंस एंगल I get refracted at point M, get refracted at point M and refracted at point M, ठीक ना, कॉमा, after refraction light ray meet principal axis at point I, after refraction light ray meet principal axis at point I and form real image, and form real image, ठीक है, form real image, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे let alpha beta and gamma, let alpha beta and gamma are angles made by object ray, image ray and normal ray, object ray, image ray and normal ray with principal axis respectively, with principal axis respectively,
ठीक है, ओके। ये n है, फुल स्टॉप। ड्रॉ mn परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉ mn perpendicular to the principal axis, draw mn perpendicular to the principal axis such that p and n are very close to each other, such that p and n are very close to each other। ठीक है ना। अब जरा हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, such that p and n are very close to each other। अब आई होप लैंग्वेज आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स को देखेंगे, ध्यान सुनना बच्चे, होए लड़के। MON, MCN, MIN, कौन कौन से ट्रायंगल? कंसीडर ट्रायंगल, होए ध्यान सुनना, कंसीडर ट्रायंगल MON, दूसरा MIN, तीसरा MCN। तो जब ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू सिमिलर टू अल्फा, सिमिलर टू, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन क्या लेंगे, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी बेस की वैल्यू NO ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा mn अपॉन माइनस u, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली tan बीटा सिमिलर टू बीटा mn अपॉन in, mn अपॉन v, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो जरा ध्यान से, ये देखो ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, v, mn की वैल्यू वही रखा, बोलो आ गया, क्लियर है। चलो आगे आया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वन, tan गामा, गामा कितना आया, mn अपॉन NCN, तो यहाँ से mn अपॉन माइनस r, इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, क्लियर है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना फिर से, वो लड़के, अब ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल कर क्या रहे हैं बता रहा हूँ। अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, MOC, हाँ तो इधर जब जा रहे हैं कहाँ माइनस लिखा है बताओ, माइनस यू, क्योंकि ये इस साइड है, लेफ्ट साइड है, और लाइट रे किधर से जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो राइट साइड वाला प्लस लेंगे ना, लेफ्ट साइड वाला तो माइनस लेंगे, इसीलिए लिया हुआ है, ठीक, ओके। अब जरा ध्यान सुनना, अब कौन सा ट्रायंगल, MOC, ट्रायंगल MOC, क्लियर है। अब इंटरनल एंगल्स का समेशन एक्सटर्नल एंगल होता है, बोलो यार, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है, ओके। अगेन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले ले, MCI, ट्रायंगल कंसीडर ट्रायंगल MCI, इनके एंगल्स का समेशन गामा होगा, तो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, तो R की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस बीटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, तो साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 होगा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स
आई अपॉन आर म्यू टू बाई म्यू वन। बोलो यार हो जाएगा? ये म्यू वन है, यू मत समझ लेना। हाँ ठीक है। अब जब करने जाओगे तो ये हो जाएगा म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5th। ठीक है, सब बता रहे हैं अभी कैसा क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। जैसे ही आई और आर की वैल्यू को रखा, म्यू वन अल्फा प्लस गामा म्यू टू गामा माइनस बीटा। बोलो आया नहीं आया? क्लियर है? ओके वही लड़के, कितनी बात आ गई? पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd and 3rd इन दिस इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd and 3rd। अब जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान सुनना। क्लियर है? जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, अब वैल्यूज को हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो जब रखोगे देखो हो क्या रहा है, म्यू वन एम एन अपॉन माइनस यू, एल्फा है ना, यू प्लस एम एन अपॉन गामा है तो गामा के लिए आर। ये माइनस का नहीं प्लस का आर होगा ना यहाँ पे, एम एन अपॉन आर। ठीक है, म्यू टू एम एन अपॉन आर माइनस एम एन अपॉन बीटा है तो वी। बोलो ये आ जाएगा। अब अगर एम एन को मैं कॉमन ले लूँ तो एम एन तो हटने वाला है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं एम एन को कॉमन ले लूँ तो क्या होने वाला है, एम एन को कॉमन ले लेता हूँ, म्यू वन को अंदर भेज देता हूँ, म्यू वन बाई माइनस यू प्लस म्यू वन बाई आर, और एम एन को बाहर म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी। एम एन से एम एन कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, आर वाले को इधर भेज दें और वी टू को इधर ले आए, तो वी टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। और सिंप्लीफाई किया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू कर्व सरफेस। दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। जब कर्व सरफेस के थ्रू कभी भी रिफ्रैक्शन होगा तो जो फॉर्मूला आएगा दैट इज दिस। ठीक है, ये आपके खुशी के लिए बता दूं कि ये ऐसे डेरिवेशन आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन है नहीं, मतलब बुक में आपको मिलेंगे, लेकिन ये करना क्यों जरूरी था। अभी लेंस लॉ में डायरेक्ट रिजल्ट जब रखोगे, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला में या उसमें जब रिजल्ट रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्यों। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कैसे किया हम लोगों ने, ध्यान सुनना। ये ए पी बी डेंसर है, इधर एरर है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, जाना तो इधर चाहिए था, रिफ्रैक्ट होकर के इधर आ गई, इमेज इधर बन गई। सेंटर से लाइट रे गई, उसने गामा एंगल, इमेज ने बीटा, ऑब्जेक्ट ने अल्फा। आई इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल आर। बस सीधे हमको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है बेटा कि आउटर एंगल्स का समेशन इनर एंगल के बराबर होता है। आई का जो है इस ट्रायंगल को बनाया ना, तो आई को गामा और अल्फा के बराबर, इस ट्रायंगल में गामा जो है आर और बीटा के बराबर, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को हम लोग यहाँ पे tan के टर्म्स में निकाल लेंगे। ठीक है ना, स्नेल्स लॉ लगा दिया, स्मॉल एंगल्स है, आई और आर की वैल्यू को पुट किया और सारी वैल्यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। कहाँ पे बताओ, यहाँ पे कंसिडर एंगल MOC, MOC। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। और यही चीज हमने यहाँ पे किया हुआ है MCI पे, ठीक है ना। नोट कर लो बेटा जल्दी से।
बेटा अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, फॉर्मूले को जरा ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला लिखा क्या है, ओए कैसी भी सरफेस हो। अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि यहाँ रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो इधर कट कर गया, नहीं भी करता ना तो इसका रे डायग्राम दूसरा बन जाता। ये लाइट रे यहाँ से जाती तो यहाँ से लाइट रे इधर आती तो इधर इमेज बन जाता, ठीक है ना। तो जब इधर इमेज बनता तो भी जब पूरा सॉल्व करते मैं थोड़ा बहुत यहाँ से चेंजेस होते, लेकिन लास्ट में फॉर्मूला वही आता। लेकिन अब फॉर्मूला नहीं, थोड़ा चेंज भी हो सकता है। क्या चेंजेस होंगे वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मतलब अप्लाई यही करना है, लेकिन हमारे लिए μ1 μ2 चेंज करते रहेंगे। आखिर ये μ1 म2 है क्या, कैसे अप्लाई करेंगे, जरा ध्यान सुनना, ठीक है बेटा। ये लिखा जो है ये आप V नीचे है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों को क्या देखना है, जहां से रिफ्रैक्शन हुआ और ऑब्जेक्ट आया है, जहां से रिफ्रैक्शन हुआ जहां पे इमेज आया है, इमेज जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, और फिर इमेज माइनस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। V तो नीचे रहना ही रहना है, V U और R तो रहेगा, इनके इस पे चेंजेस करने हैं। जब आप घर में जाओगे और बुक्स को देखोगे, बुक्स में करीब 6 फॉर्मूले आपको इस तरह डिराइव करके दिए हैं उन्होंने। जैसे रेयरर से डेंसर जा रही है, अभी कौन सा डेरिवेशन किया हम लोगों ने, रेयरर से डेंसर है, और कौन सा मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। कैसा है, अभी क्या होगा, कॉनकेव मेनिस्कस आएगा, ठीक है ना। तो जब उस तरह के मेनिस्कस आएंगे, और हो सकता है ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा हो, अब रेयरर में जा रही हो लाइट रे, तो इस तरह के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आज जाकर के एसएल में इसके कॉम्बिनेशन देखना, आपके उसमें फॉर्मूले जरूर चेंज होंगे, ये भी मैं बता रहा हूं, लेकिन हम 6 के 6 नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक कर लिए हैं। कैसे करते हैं वो ध्यान सुन लेना, कर सकते हैं हम लोग। आपके लिए अगर लगे कि नहीं सर एक और करना चाहिए, ठीक है ना, तो घर में क्या करना, आपको एक फिगर बनाना। चलो फिगर तो मैं ही बना के दिखा देता हूँ एक कोई, ठीक है ना। फिगर, हाँ फिगर दूसरा बता दे रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। हाँ और क्या, रियल इमेज यहाँ इधर बनेगा, बनेगा। अब जरा ध्यान सुनना, जरा मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ। कौन सा दूसरा फिगर, जिसमें लाइट रे अब इस तरह के मेनिस्कस में ना जाकर के ऐसे मेनिस्कस में अगर गया तो क्या होगा, है ना। तो चला उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो भाई ये बात नहीं करो यार, जरा उस फिगर को मैं बना देता हूँ, ठीक है। और कौन सा फिगर बनाया मैंने, एक ये फिगर बनाया। चलो ये देखो, अबे यार ये पेन भी चला, कैसे पेन भरे हो यार, ये चल ही नहीं रहे ब्लैक वाले। ये शांत रहो, देखो इधर बेटा, ये है नॉर्मल भाई, ये रही नॉर्मल सी, क्लियर है। जाना चाहिए था नॉर्मल को इधर, नॉर्मल चली गई है, चलो भाई ठीक है। अभी बना रहे ना। अब ओ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए था यहाँ पे, अब समझ में आ रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जाना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ना जाकर के डेंसर की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ गया, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे बन गई। तो ये देखो डॉटेड करके कहाँ पे मिलने आ रहा है, यहाँ पे। बना नहीं बना, अब आया समझ में। तो एंगल्स देखते हैं सर, लाइट रे है ये और नॉर्मल है ये, तो इंसिडेंस एंगल ये पूरा आई बनेगा, बोलो क्लियर है। नॉर्मल ये ब्लू कलर वाली लाइन, ये वाली इधर वाली लाइन, तो इन दोनों के बीच के एंगल है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्टेड एंगल ये आर हुआ, बोलो हुआ नहीं हुआ, आर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा,
ठीक है, ध्यान सुनना। अब बेटा अगर ये एंगल आर है तो इसका वर्टिकली अपोजिट देखो, ये भी तो आर होगा। बोलो यार, आज समझ में नहीं आई? क्लियर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये ब्लू वाली और ब्लैक वाली लाइन, तो ये ब्लैक वाली इधर चली गई और ब्लू वाली इधर चली गई, इन दोनों के बीच का एंगल आर हो गया। अब जरा हम लोग ट्रायंगल्स को देखते हैं अपने, ठीक है ना, और जरा रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये तो μ2 है, ये μ1 है, तो sin i बाई sin r इक्वल टू μ2 बाई μ1 तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग i को अल्फा बीटा से रिलेट कैसे करेंगे? देख लेने दो, क्योंकि हाँ एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखो ये MOC ट्रायंगल है ना बेला, बोलो। तो जब MOC ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे क्या पाओगे? अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। एक ये रिलेशन मिला, बोलो मिला नहीं मिला? ये देखो, ये ट्रायंगल देखते जाओ भाई, ये आई, ये अल्फा इज इक्वल टू गामा, एक तो ये हो गया। अब दूसरा कोई रिलेशन मिल रहा है? दूसरा नहीं रिलेशन मिल रहा है। MIC, हाँ, तो MIC जब लेने जाओगे, हाँ MIC जब ट्रायंगल ले लोगे, MIC, तो R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, है ना। तो यहां से क्या करोगे? I की वैल्यू आ जाएगी कितनी? लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है काम, मुझे लग रहा है। नहीं, क्यों गड़बड़ हो रहा है? नहीं गलत नहीं है भाई, सही हो सकता है। देखो ना, हमें क्या करना है, इससे I और ठीक आ रहा है, चलेगा। I की वैल्यू यहां से निकालेंगे, R की वैल्यू यहां से निकालेंगे, sin i बाई sin r इक्वल टू μ2 बाई μ1 कर देंगे, और बस इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो यही आ रही है। बस हाँ, साइन का ध्यान देना है, क्योंकि अब सब कुछ लेफ्ट साइड में है, तो ये हाँ -r माइनस v माइनस u, जब सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके न्यूमेरिकल्स मुझे कराने हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले आज जाकर के घर में इनके चीज़ों को देखना। जो अगर बुक में डेरिवेशन में कहीं फॉर्मूला अगर चेंज दिया हुआ है तो इसलिए चेंज दिया होगा, ध्यान सुनो लड़के, इसलिए चेंज दिया होगा कि उसने क्या किया होगा, इधर वाले में ये वैल्यूज को चेंज किया होगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। लेकिन हमें रिजल्ट को इस तरह से कंक्लूड करना है। अप्लाई करने बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला नहीं लगा पाते, तो आपको मैं बता रहा हूं कैसे लगाना है। जिधर से रिफ्रैक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो सॉरी इमेज बनाने के लिए, जिधर से रिफ्रैक्शन हुआ है इमेज बनाने के लिए, वो मीडियम ऊपर, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, कल जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो इसके यूज आपको समझ में आएगा। तो इसके अदर डेरिवेशंस जो हैं, मतलब उनको आप देख लीजिएगा, करना नहीं है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।